झगड़ा जरूर करते, विनाश करना है, वो ही सगुन है। ऐसा नहीं है कि जो भागवत जी में लिखा है या जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो खाली आपने पढ़ा और सोच लिया कि वो तो चले गए, आज नहीं है। जब सगुनी है तो मेरा प्यारा कन्हैया भी है, सभी हैं मेरा भगवान, बस रूप बदले हैं। रूप बदले हैं और कुछ नहीं। पहले सगुनी जी का कुछ और चेहरा था, आज इतने चेहरे हैं कि पहचान ही नहीं पाएंगे। जब दांव लगाया तो फिर सब कुछ हारते चले गए और अंत ये हुआ कि खुद को भी हार गए। दुर्योधन ने और शकुनी ने एक चाल चली, कहा अब इसके पास कुछ बचा तो है नहीं, बस एक बची है, वो अहंकारी द्रौपदी। यहाँ दुर्योधन की मति मारी हुई थी, ये हम फिर भी बोल रहे हैं। आपने जो देखा शायद वो ध्यान से आप नहीं देख पाए या समझ नहीं पाए, वहाँ द्रौपदी की गलती नहीं थी। हाँ ये था कि दुराचारी व्यक्ति के सामने जो आप शब्द बोल रहे हो, बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, बस इतनी ही गलती थी कि द्रौपदी ने ये नहीं समझा मैया ने जो सत्य में बोल रही है वो किसके सामने बोल रही है। अहंकारी तो हमेशा ये चाहेगा कि मेरे चरणों में दंडवत हो, प्रणाम करो और जो मैं बोल दूँ बस वही है, लेकिन वहां उन्होंने थोड़ा सत्य बोल दिया कि तू भी अंधा और तेरा बाप गिरेगा। उसी बात के लिए कहा द्रौपदी आज वो समय आ गया, अपने मन ही मन मुस्काए और शकुनी दुर्योधन ने युक्ति बनाई। कहा कि आज धर्मराज को थोड़ा उछटा था, ये भी बोल दो कि अंत दाव है, ये आखिरी दाव है। अगर अपनी पत्नी को दाव पर लगा देगा, ये जीत गया तो सब कुछ इसे वापस लौटा देंगे और हार गए तो सब कुछ हमारा है। द्रौपदी मैया को भी दाव पर लगा दिया धर्मराज ने। जहां धर्म जैसे मोह माया के जाल में फंस गए, ये वो कलियुगी प्रभाव है, इससे बच पाना तो असंभव है, पर हमें दिन रात प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, दुराचारी के साथ कभी नहीं। दुराचारी जो आपने कल शब्द सुना था वो दुर्योधन है, ये दुराचारी। ऐसे व्यक्ति के संग अगर आप रहोगे उसके कर्मों की सजा आपको भी भोगनी पड़ेगी। बस फर्क इतना होगा कि कई बार वो ज़्यादा भोग रहा है, आप कम भोगोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं कि आप नहीं भोगोगे, भोगना आपको भी पड़ेगा। किसी शराबी के पास से निकल जाओ, शराब तो उसने पी रखी है, लेकिन जब निकलोगे खुशबू थोड़ी जरूर है। किसी ने परफ्यूम लगाया है, आप उसके पास से निकलोगे तो खुशबू परफ्यूम की भी आओ। स्वाभाविक है कि जिसके पास जो है जब बराबर से ही गुजरोगे, बैठना तो अलग बात है उसके साथ, बराबर से भी अगर आप गुजरोगे तो थोड़ा असर आपको जरूर है। साधु संतों के चरण स्पर्श इसलिए ही करेगा कि इनके पास जो है वो शायद इस लोक में किसी और के पास नहीं है। ये भगवान के भजनानंदी हैं, भगवान के शरण में रहते हैं और ज़्यादा समय भगवान का ही भजन करते हैं। परमपिता परमेश्वर की इनके ऊपर थोड़ी कृपा है, और अगर मैं इनके चरणों को स्पर्श कर लूंगा या कर लूंगी तो ना जाने मेरे पे कितने पाप ऐसे हैं जो बिना गुरुदेव के बोले अपने आप ही नष्ट हो जाते। कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। एक बार जो बच्चे हैं वो सुबह उठते अपने माता पिताओं के अगर चरण स्पर्श कर रहे हैं, आज का तो मामला थोड़ा माहौल भी दूसरा है, चरणों के हाथ ये लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन जो आज भी
सुबह सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। वो बच्चे जीवन में हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर है। सफलता तो अलग बात है, उसकी भी ऊंचाइयों पर है। तुम्हारे माता पिता ही परम पिता परमेश्वर हैं, सर्वप्रथम वही है। और जिसने सुबह उठते हुए अपना मस्तक ही टेक दिया तो हे आदि शक्ति, हे परम पिता परमेश्वर, अब आप जानो आगे क्या है। जैसे ही नतमस्तक हो गए, चरण छोड़ गए, मैया ने एक बार हाथ ऐसा कर दिया जिसको आप देखते हो नेगेटिविटी, उसे भूत प्रेत भी बोलते हैं। अगर वो भी साया आपके साथ है और जैसे ही मैया के चरण छोड़ गए, पिता के चरण छोड़ गए, हाथ ऐसे आने के तुरंत बाद आप अचानक से झुकोगे, उसे नहीं पता कि झुकोगे। जैसे ही उनकी दृष्टि के सामने वो आओगे, तुरंत नष्ट हो जाए। आपका सर्वप्रथम अहंकार नष्ट हो जाए, माता पिता उत्साहित होंगे और हृदय से आपको आशीर्वाद दें। अपने जीवन का स्वयं कल्याण करना, ज्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता है। पर आज सबसे ज्यादा शर्म अपने माता पिता को चरण छूने में है। गुरुदेव अगर घर आ गए तो दिखावा कर दिया, वो भी क्या, गुरु जी राजे, हाथ इतनी दुर्घटनाओं के भी नहीं लगे गुरु जी राजे, ठीक है। लेकिन माता और पिता के लिए इतना भी नहीं। हम उन बच्चों तक अगर उनकी आवाज पहुंचनी हो तो व्यासपीठ से यही बोलना का प्रयास करेंगे कि जब सुबह जगो, सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। चाहे गुरु के करो या ना करो, वो बात की बात है। जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारी मैया और पिता, सर्वप्रथम गुरु भी तुम्हारे वो है और ब्रह्म भी तुम्हारे वो है, भगवान ही वो है। गुरुदेव की कुटिया में अगर कभी भी जाओ, ये शिष्यों के लिए स्पेशल, क्योंकि नया आने वाला तो शायद स्वभाव को नहीं जानता कि ये कैसे संत है, कैसे नहीं। संत भी आज दुराचारी भी है सभी तरह, लेकिन शिष्यों का एक कर्तव्य है कि जब भी जाओ, गुरुदेव अगर बैठे हो तो तुम बैठने का प्रयास ना करो। तो किस धन में बैठे हो, परीक्षित जी वाले भूल ना करो, नहीं तो 7 दिनों की लीला कब समाप्त हो जाए, कुछ नहीं रह सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो आपको बैठने के लिए बोल दे, फिर भी एक बार सोच लो, देख लो कि कहीं गुरु जी अपनी भजन की मस्ती में तो नहीं है, ऐसे इशारा कर दिया है। और अगर भजन की मस्ती में है तो गोविंद कहीं भी हो सकते हैं, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ भी हो सकते हैं। वो नजर तुम्हें नहीं आ रहे, लेकिन जो उनका प्यारा है वो सब जानता है ये कहाँ है, कहाँ नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और द्रौपदी ने भरी सभा में कहा, जब दुशासन द्रौपदी को घसीट के ले गया, बाल पकड़ दुर्योधन के आगे से, तो मैंने जीत लिया है और जा दुशासन खींच के लेके। अरे इस स्त्री का इतना अपमान मत करो, चाहे वो दुश्मन की भी हो। वहां तो तुम्हारे चाचा ताऊ लड़के थे। अगर कोई किसी स्त्री को तुम नहीं भी जानते तो उसका इतना अपमान ना करो जितना यहाँ दुर्योधन ने और दुशासन ने कर दिया। बाल पकड़े और घसीट के लेकर आ गए और माता चिल्ला रही थी कि तू मुझे कहां पकड़ के ले गया, क्या कसूर है मेरा कसूर तो बता दे। दुशासन ने कहा, आज मैं कसूर नहीं बताऊंगा, दुर्योधन बताए। जो कहा था ना कि अंधे का अंधा, आज तुम्हारी भी आंखें खोल दो।
मैया घबराई, चिल्लाई। भरी सभा में कोई सभापति महोदय हो या गुरुदेव हो, पितामह भीष्म हो, किसी ने द्रौपदी मैया को दुशासन के हाथ से नहीं छुआ। सब मौन बैठे। दुर्योधन ने एक ही शब्द कहा, बोला पितामही भीष्म जी, अब एक बात सुन लो। आज तक हमने ये नालायक बच्चों की पहचान है बेटा, जो अपने माता पिता गुरुओं की नहीं मानते, उसे आप ये ना समझे कि ये लायक है। ये कल आपके साथ क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। सगी माँ के साथ क्या कर दे, पिता के साथ क्या कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। सदैव उससे सतर्क रहना चाहिए। कहा पितामही आप शांत रहो, आज हमने द्रौपदी को जीता। ये भूत धर्मात्मा बना फिरता था ना धर्मराज युधिष्ठिर जी, ये जुए में हारे हैं और जुए में हम जीते, तो द्रौपदी ने फिर दाव पर लगा और हमने जीत लिया। सभी ने समझाने का प्रयास किया और वतन भी क्या कहा भी कि जो तू कर रहा है गलत है, दुर्योधन ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। ये हमारे कुल की बात है, घर परिवार की बात, ये तुम्हारी भी इज्जत है, ये मत समझो कि पांडवों को। अगर आज भाई की पत्नी का कहीं अपमान हो रहा हो तो भाई मुंह फेर के निकल जाए। ये नहीं समझता उस समय कि आज तेरे भाई की पत्नी का कोई अपमान कर रहा है, कल तेरी भी कहीं दूर नहीं है। और दूसरी बात, कहीं चर्चा चलेगी तो मेरे भाई का नाम तो शायद कोई सब नहीं जानते, और जो देख रहा होगा वो जरूर कह देगा अरे वो नहीं है, उनके भाई की पत्नी थी, नाम तो तुम्हारा भी आ रहा है, तुम बचे कहाँ हो। अपने आसपास के माहौल पे आज स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। पड़ोस में भी, घर की छोड़ दो, पड़ोसी को भी कहीं कोई इनमें तो ऐसा नहीं है दुर्योधन, वो दुशासन दुराचारी, वहां भी सावधान। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के विनती करी, भरी सभा ने कहा कि हे सभापति महोदय और सभा में जितने लोग विराजमान हैं, मेरी एक बात का उत्तर दे दो, और फिर जो दुशासन को करना हो कर सकता। मेरी एक तो सर्वप्रथम गलती बता दो क्या है। सब मौन रहो। कहीं किसी स्त्री पर अगर अत्याचार हो रहा हो, आप उसे जानते भी ना हो, वो तुम्हारी माँ के जैसी है, बहन के जैसी, बेटी के जैसी है, लेकिन आज तो अत्याचार करने वालों की भीड़ ज्यादा है और रक्षा करने वालों की कम। जो अपने धर्म को ही नहीं जानते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे बेटा। आज सुरक्षित नहीं हो। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में ही जानकारी नहीं, मैं कौन हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए, कहाँ इंकार दिखाना, कहाँ नहीं दिखाना, वो सभी जगह एक दूर से लगा पड़ा है। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो कुछ नहीं है, क्षणिक खेल है। सांस निकली और लीला समाप्त, कुछ नहीं बचता। अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, परमपिता परमेश्वर के बारे में जानना, अपने बच्चों को स्वयं खुद दौड़ दौड़ के वहां जाना चाहिए जहां चर्चा है। तो आपको इतनी तो जानकारी रहेगी कि आदि शक्ति द्रौपदी, वो जो मैया है, उनके साथ जब दुशासन और दुर्योधन जैसों ने इतना अत्याचार करा, आज जो ये नारियां हैं, तुम भी तो वही आदि शक्ति हो, शेरों वाली भी तुम हो, नारायणी भी तुम हो, सब कुछ तुम ही तो हो। वहां रूप दिखाया है, वही शक्तियां आपके अंदर भी। कब कौन सी जागृत हो रही है वो बात एक अलग है। अगर आपके सत्कर्म है तो आप स्वयं शेरों वाली हो, रक्षक हो, समाज कल्याणी हो। आप गुस्से में हो तो आप रुद्राणी हो,
काली मैया भी आ गई, गुस्सा आया नहीं, विकराल रूप हुआ तो हम देख नहीं पाते क्रोध के कारण। वहां आंख पे पर्दा लग गया क्रोध का, वो भी तो आप ही हो, सब आप ही हो, बस फर्क समझने का है। जैसे कि अभी एक बात पूछ ले बेटा आप सबसे, जिसने भगवान के दर्शन किए हों वो एक बार हाथ उठाए, और जिसने ना किए हों वो ना करे। तुमने किए देवी मैया, ये है कृष्ण का नहीं है। बोलो वृंदावन हरि लाल की। इन्होंने एक दो कथा सुन लिए, जिन के हाथों पर सच में इन्होंने भगवान को दर्शन किया। आज आपको भी करा देंगे और आप भी आराम से कर लेंगे। भगवान के दर्शन करने में कोई ज़्यादा समय नहीं है, या उसके लिए कोई इतनी सामग्री की धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। निर्मल मन जन सो नहीं भाव, छल कपट में है छिद्र ना भाव, बस कपट नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से जाओ दर्शन कर लो। आप मंदिर जाते होंगे, सभी जाते होंगे, मंदिर में कौन है? थोड़ा जोर से बोलिए, कौन है? आवाज नहीं है। भगवान है ना, भगवान ही है ना मंदिर में। और ये जो विराजमान है भगवान ही है, जो आपको दिख रहा है। आप इतने भ्रमित हो, हम आपको कोई ऐसी बात बोलने वाले नहीं है, लेकिन सत्य जरूर है। आप इतने भ्रमित हो कि जो खुली आंख से नहीं देख पा रहे। और कल हमने थोड़ी देर आपसे हरि नाम संकीर्तन कराया, आप थे उसमें से, थोड़ी देर में आपको दर्शन हो गया। जो खुली आंख से नहीं दिखता, आप थोड़ी देर के लिए मौन और आंख बंद करके बैठ गए, आपको बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना कि जहां मंदिर में मैं आई हूं यही मेरे पिता परमेश्वर हैं। जहां माता के मंदिर में आई हूं यही आदि शक्ति, यही कन्हैया जी आपके सामने है। और आप क्या बोल रहे हो कि हमने दर्शन नहीं किया, जबकि बचपन से लेकर आपकी उम्र जितनी है, पता नहीं कितने बार आप मंदिर गए। सत्य तुम्हारे सामने है लेकिन नजर नहीं आता। सत्य है, नजर नहीं आता। ऐसे ही असत्य भी है, वो भी नजर नहीं आता। जो सावधानी है, हमें सत्य से सावधान नहीं होना, सत्य से जो प्रेम करना, जो असत्य है उससे सावधान। कई बार आप जितनी गर्मी अब पड़ रही है, जो लोग बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप रोड पर जाओ दोपहर में, कई बार ऐसा लगेगा कि रोड पर तो पानी बह रहा है। दूर से आप देखोगे ना, तो जितना पास जाते जाओगे दूर होते जाओगे। वो है क्या? अग्नि। नजर क्या आ रहा है? जल, कि जल भर, जल की तरह है। वो भ्रमित करने वाली चीज है। आप पास गए तो कुछ नहीं, सब ठीक है। दूर से नजर मारोगे तो उस पर तिरमिरी से उठते दिखाई देंगे रोड पर, दोपहर ही होता है ना बेटा ऐसा। वो हमें भ्रमित करता है। और आज संसार भ्रम में ही ज्यादा जी रहा है, सब भ्रमित है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जो तेरा है उसे तू पकड़ ही नहीं पा रहा है, और जो तेरा नहीं है उसके तू ढेर लगा रहा है। जो तेरे साथ नहीं जाना, जिसका कोई उपयोग नहीं है। अरे 2 रोटी आप खाते हो, 2 रोटी वो अरबपति भी खाते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सोना थोड़ी खाना है, वो भी 2 रोटी 4 रोटी इतनी खाते हैं। खाना ही खाना है, चावल दाल यही तो खाना है। वो भगवान इतना आपको दे रहे हैं, वो पर्याप्त है, फिर भी आप ढेर लगाए जा रहे हैं।
चलो दान दान कर रहे अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा गुणगान परमपिता परमेश्वर का भी कर लेना चाहिए। आप जो इकट्ठा करो मर्जी आपकी है, पर सुबह से आपको इतना टाइम निकाल लिया करो। अब भागवत जी चल रही है पंडाल में, आने का तो समय निकाल लिया करो देवियों, तो समय से हम पहुंच जा। मात्र 7 दिन की भागवत जी हो, 7 दिन में भी इतने अहंकारी बने बैठे रहेंगे, नहीं यहाँ नहीं, अरे गर्मी बहुत है, अरे भैया जितनी व्यवस्था भगवान करा सकते हैं उतनी तो यहाँ भी है। कूलर भी लगे हैं, पंखे भी लगे हैं, अब आप चाहो तो हमारे प्राण भी ले लो, बस एक ही इच्छा है कि आप भगवान का नाम ले लो, भजन कर लो, भजन कर लो। हम बचे हैं, तुम हमें भी ले लो, तुम तो सुधर जाओ, तुम तो अपने सही मार्ग पर पहुंच जाओ, हमारा तो प्रयास नहीं है, बाकी सब हो गए कि मेला हो गया। उधर कोई बोलने वाला नहीं है भरे समय, तो द्रौपदी ने चारों ओर देखा और हाथ जोड़ के खड़ी होगी। जब हाथ जोड़े गुरुदेव नजर आए, कहा कि हे गुरुदेव आपका तो नाम ही कृपाचार्य जी है, आप तो कृपा जरूर है। और मैंने सुना है कि जब जब भक्त को मुसीबत आती है तो भक्त को गुरुदेव की ओर ही लखाना चाहिए, गुरुदेव ही उसका कल्याण करते हैं, बाकी कोई रास्ता और बसता नहीं। उस समय कृपाचार्य जी भी मौन है, आंख से आंसुओं की धारा बह रही है, पूरी सभा रो रही है, 3 व्यक्तियों को छोड़ सबकी आंख रुद्र कर ली, आंसू। कृपाचार्य जी ने गर्दन नीची कर ली, मन में विचार करा कि द्रौपदी आज जो तू पूछ रही है, जो तू मांग रही है, शायद मैं तुझे दे नहीं पाऊंगा, बस एक कार्य जरूर करूंगा क्योंकि मैं तेरा गुरु हूं। और गुरुदेव के यहाँ जब भी आप पहुंचोगे, जो उनकी वाणी होगी, वाक्य होंगे, वो आपको इशारा जरूर करेंगे, कभी खुल के नहीं बोलेंगे। कोई सही साधु संत अगर है तो वो ढोंगी नहीं बनता, आपको इशारा ही करेगा, आपको समझना हो समझ लो, नहीं समझना तो राधा राधा, उसका कुछ नहीं जाता। क्योंकि उससे तो ये है कि मैंने जो इन्हें देना था दे भी दिया, अब लेना ना लेना कार्य इसका है, मेरा नहीं है, मेरी ड्यूटी पूरी है। कृपाचार्य जी की ओर लखाई और फिर जब दोबारा गुहार लगाई, कहा कृपाचार्य जी आज सब कुछ आपके हाथ है, तो प्रभु कृपा करके आप मेरे गुरुदेव हैं, मुझे कोई ऐसा मार्ग बता दो कि जो दुशासन ने मेरी हालत की है, चुटिया पकड़ के मुझे भरी सभा में लेकर आया है, और ये दुराचारी दुर्योधन खड़ा होकर हताश लगा रहा है, हंस रहा है, जितने दुराचारी सब मुस्कुरा रहे हैं। सत्य बोलने की अगर इतनी बड़ी सजा है तो मुझे गुरुदेव नहीं पता था, अगर पता हो तो शायद मैं सत्य नहीं बोलती कभी। दुराचारी को दुराचारी कहना भी गलत हो रहा है। गुरुदेव लखाए और एक बार आंख से आंख मिलाई और इशारा कर दिया, हाथ उठा दिया। तुरंत द्रौपदी समझ गई, गुरुदेव ने इतना इशारा किया कि अब इस दुनिया में तेरी कोई नहीं सुनेगा, कोई तेरी सुनने वाला नहीं है। इस भरी सभा में जितने हैं ये सब अंधे हैं, और इन अंधों में मैं भी अंधा हूं, क्योंकि मैं अंधों के साथ में हूं। इसका मैंने दुराचारी का अन्न खाया है, उस अन्न का मेरे अंदर भी प्रवेश और प्रभाव है कि आज सत्य के सामने मैं भी नहीं बोल सकता। अगर कोई साधु संत भी किसी दुराचारी व्यक्ति के यहाँ एक टाइम भोजन कर लेगा, उसकी मति भंग हो जाएगी, उसकी मति भंग हो जाएगी। कई बार भगवान सिंह के पास में पहुंचेगा तो लगेगा नहीं, अरे आज भजन नहीं करता, कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, क्योंकि अन्न उसने ऐसा खा लिया है। अन्न खाते समय भी व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए, मैं किसके यहाँ का भोजन कर रहा हूँ, कैसी इसकी इनकम है, क्या कमाई, क्या स्रोत है, ये कैसे भाव से खाना बना रही माता। हो सकता है वो रोटी डाल रही है और ये कह रही हो कि ये देख, ये जो लाल कपड़ों में आई है और आकर महाराज यहाँ बैठ गए, मैं इनकी 2 रोटी नहीं डाल पाती हूँ अपने पतिदेव के बच्चों की, इसके लिए वो डाल कर
आप उस रोटी को खा लो बेटा, तो महाराज की मति भी मारी जाती। जो क्रोध भरा अन्न तुम्हारे हाथ में आया है, तुमने वो ही खाया, तुम्हारी शांति को भंग कर देगा। इसलिए सभी ग्रंथों में लिखा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इन्हें सुधारना है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ बैठे, ये भजनानंदी है भी नहीं है। जहाँ भगवान की चर्चा ना हो, आप जैसे 4 स्त्रियां हैं एक साथ बैठी हो, अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा हो रही है तो उठ के चलिए, तो ये मेरे मतलब की बात है। मेरी मतलब की बात तो बस वो है जो भगवान की चर्चा हो जाए, जहाँ उनका जिक्र ना हो बेकार की बात। अरे आज हम उनकी बुराई करेंगे, कल उन्हें पता चलेगा, वो वापसी पाप के भागी हम बनेंगे, कल विवाद भी होगा और परमपिता परमेश्वर के यहाँ सजा भी मिलेगी। तो हम डबल अपराध क्यों करें? सीधा सा फिर हम किसी की बुराई ही नहीं करते, भगवान को वो भजन करें, ये समझ लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव ने इशारा किया कि द्रौपदी अगर अब तुझे कोई बचा सकता है तो बस एक ही है, सब छोड़ दे, भूल जा सब कुछ और अपने आप को परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर दे। मेरे गिरधर का ध्यान कर, गोविंद का ध्यान कर, श्री कृष्ण भगवान ही तुझे बचा सकते हैं। जिज्ञासा मौन है, अन्न खाया है जरूर, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि उधर ध्यान दे, यहाँ छोड़ दे सारी जगह। द्रौपदी ने स्त्री अपनी लज्जा बचाने के लिए सब कुछ कर दिया। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी कि कहीं मेरी लाज ना लुट जा, तो ये दुशासन मेरी साड़ी ना खींच दे। एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी और एक ही हाथ उठाया। गुरुदेव ने दोबारा फिर इशारा करा कि द्रौपदी इधर देख, दोनों हाथ उठा दे। आज लोग लज्जा सब भूल जा, सब इसके परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर दे अपने आप को। वो ही बचाने वाला है, वही बचा सकता है। और जिसको प्रभु बचाए इस दुनिया में उसे कौन सताए, और जिसको प्रभु सताए इस दुनिया में उसे कौन बचाए। कहा दोनों हाथ ऊपर कर दे, आज पल्लू भी छोड़ दे, लाज ये लोग लाज सब भूल जा, भगवान को अपना समर्पण कर दे। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, दुशासन ने आकर साड़ी खींचना शुरू कर दिया। तो बस एक ही मन मन में भजन करते रहे कि हे कन्हैया आ जाओ प्यारे, अब मुझे बचा लो, हे कन्हैया अब मुझे बचा लो, हे भैया आज मुझे बचा लो। अब एक भूल और कर दो, कभी भैया बोल गए तो वो भैया बन के दौड़ के पहुंचे, और कभी हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण कन्हैया, हे मुरली वाले, हे मनमोहन, 50 नाम बोल दिए मेरे परमपिता परमेश्वर को हर रूप बना के बार बार दौड़ के आ रहे को बचाने कि जिस रूप में तुमने मुझे पुकारा है तो मेरी भक्त है, मैं उसी रूप को बना के आऊं, चिंता न करना आ लिया। अंत में ये बोल दे कि हे द्वारिकाधीश आज मेरी लाज बचा लो। अब कन्हैया जी को दोबारा दौड़ के द्वारिका पहुंचना पड़ा, तो वहां से जाकर द्वारिकाधीश बनकर जब आए, जैसे पास में पहुंचे द्रौपदी मैया के वस्त्रों में खुद को समाहित कर दिया, खुद को अर्पण कर दिया। भक्त के लिए भगवान खुद को समर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते, कभी मुसीबत में नहीं छोड़ दो, लेकिन भक्त हो, दिखावा ना। दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ी कितने मीटर की हो बेटा? 22। आज तुमने बड़ी छोटी कर दी साड़ी, तुम्हारी हाइट कम है, कुछ साड़ी ही कम नहीं है। हमें लग रहा है 10 मीटर की होती है, 5 की, तो तुम्हारे से बड़ा तो हम बांध कर रखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जो 5 मीटर की साड़ी है दुशासन खींचे जा रहा है साड़ी का और नहीं मिल रहा। उसका जो एंड था, जो लास्ट था, वो दुशासन के हाथ में लग रहा। फुल प्रयास कर रहा, पसीने आगे थक गया। दुशासन में 10 हाथियों का बल था। आज तो व्यक्ति में एक बंदर का बल भी नहीं है, वो 10 हाथियों का बल था दुशासन। लग रहा है साड़ी खींचे, और जब अंत हाथ नहीं आया, लाज नहीं उतार पाया, थक गया, हार के जब नीचे जमीन पर ढला गिरा, तो बस एक ही शब्द निकला उसे कि खींचत खींचत हार गया। ये सारी है, समझ ये नहीं पा रहा हूं कि सारी में नारी है या नारी में सारी है। इतनी खींच लिए, इतना ढेर लगा दिया है, खींचे जा रहा हूं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहाँ